मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की एक बड़ी सरल सी साखी है। याद भी होगी बहुतों को। दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी राम सो की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती मत करो। यदि दुनिया से दोस्ती करोगे, दोस्ती करने को मना करते हैं, क्योंकि भजन में बाधा पड़ेगी। और ये मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, यदि दुनिया से दोस्ती करने में भजन, तो क्या दुनिया से बैर करें ताकि भजन का काम बढ़िया बने? पहली बात हमें ये समझना होगा, किसी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति से बैर विरोध करने वाला आदमी दुनिया का हर काम कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। भजन का अर्थ ही होता है मन से बैर विरोध की भावना का पूर्णतः त्याग हो जाना, बैर विरोध भावना का पूर्णतः मिट जाना। भजन और बैर, भजन और लड़ाई झगड़ा दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। चाहे वो बैर जमीन जायदाद को लेकर हो, पुत्र परिवार को लेकर के हो, मठ मंदिर को लेकर के हो, ईश्वर अल्लाह को लेकर हो, पूजा नमाज को लेकर हो, या किसी भी बात को लेकर के हो, यदि मन में बैर भाव है तो भजन हो ही नहीं सकता है। किसी से भी बैर रखकर किसी का भी मन शांत नहीं रह सकता। और जब मन ही शांत नहीं है तो भजन का काम कैसे होगा? अशांत मन से आप व्यापार कर सकते हो, खेती कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। अशांत मन से दुनिया के बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन अशांत मन से भजन नहीं कर सकते। आप प्रयोग करके देख लें, घर में किसी बात, किसी से, पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, माता पिता से, बेटा से, भाई से झगड़ा करके आप पूजा करने बैठोगे तो आपकी पूजा मन पूजा में लगेगा नहीं, क्योंकि मन उद्वेगित रहेगा। वो झगड़े की बात बार बार याद आती रहेगी। पूजा कैसे बनेगी? और जब झगड़ा करके एक सामान्य पूजा का काम नहीं हो रहा है तो भजन का काम कैसे होगा? और जब एक भजन करने वाला आदमी दूसरों से बैर विरोध कर रहा है तो भजन न करने वाला आदमी क्या होगा? फिर उसकी क्या दशा होगी? इसलिए यदि शांति से जीना चाहते हैं
जीवन को प्रसन्नता से व्यतीत करना चाहते हैं तो किसी भी बात को लेकर किसी से भी लड़ना झगड़ना बंद करें। चीजें आती है जाती है। कोई आपके मकान पर, आपके दुकान पर या चीजों पर किसी प्रकार का कब्जा कर रहा हो, हड़प रहा हो तो न्याय पंचायत ये सब मुकदमा जो करना है एक मजबूरी है आपकी। लेकिन उसके लिए बैर विरोध का भाव रखना मन में, ये तो अपने को ही अशांत बनाना है, खुद अपना नुकसान करना है। दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है, ये मानव जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की असली कमाई तो वह है मन की शांत, मन की प्रसन्नता। और ये अच्छे विचारों से ये काम होगा। साथ अच्छे विचार, साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म से मन हमारा शांत और प्रसन्न रह पाएगा। ज्ञान की बातों का चिंतन मनन करना अच्छा है, किंतु उससे अच्छा है ज्ञान की बातों का जीवन में प्रयोग करना, जीवन में आचरण करना। यदि सचमुच में दुखों से बचना चाहते हैं, आत्मकल्याण का काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो नकारात्मक चिंतन और विरोधात्मक चिंतन का त्याग करें। हम और आप मनुष्य हैं और कहा गया है मननात् मनुष्य, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मानवेतर प्राणी किसी विषय पर गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते। गहराई से चिंतन मनन आदमी ही कर सकता है। हमारे जीवन में मन बहुत महत्वपूर्ण है और ये मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, मन बेठीक है तो सब कुछ बेठीक है। मन को संभाल कर रखना, शुद्ध रखना या मन को बिगाड़ कर रखना, ये हर व्यक्ति की अपनी समझ पर निर्भर करता है, अपने उस व्यक्ति की खुद जिम्मेदारी होती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन को न तो बिगाड़ सकता है और न सुधार सकता है। प्रेरणा दे सकता है, अच्छी प्रेरणा दे सकता है, बुरी प्रेरणा दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी में ताकत नहीं है कि यदि हम ना चाहें तो हमारे मन को कोई दूसरा बिगाड़ दे या कोई दूसरा हमारे मन को सुधार दे। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये निर्णय तो हमारा होगा ना। और दुख पीड़ा अवसाद से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम नकारात्मक चिंतन, रागात्मक चिंतन का त्याग। नाना मत मतांतरों में जो नाम जप, मंत्र जप या माला फेरने का विधान किया गया है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, किसी भी नाम जिसके प्रति आपकी पवित्र धारणा है, बार बार उस नाम का जब रिपीट करेंगे, दोहराते जाएंगे, जप करते जाएंगे निष्ठापूर्वक,
तो उतने समय तक आपके मन में नकारात्मक चिंतन, वासनात्मक चिंतन, रागात्मक चिंतन या ईर्षात्मक चिंतन नहीं आएगा। कहा जाता है कि अमुक नाम के जप करने से पाप कटता है। तो पाप कटने का अर्थ क्या होता है? जब तक भावना पूर्वक उस नाम का जप कर रहे हैं, उसी नाम में आपका मन टिका हुआ है, तब तक नकारात्मक चिंतन, वासनात्मक चिंतन मन में नहीं आया। उतने समय तक आप पाप से बच गए। अब ये सोचेंगे कि हम ये अमुक नाम जपते रहेंगे हमारे और पाप करते चले जाएंगे, तो ये धोखा देना है। जितने समय तक आप नाम जप रहे हो, एक निष्ठ हो करके उसी में मन एकाग्र है। सबसे बड़ा पाप तो नकारात्मक या वासनात्मक चिंतन है ना, ईर्षात्मक चिंतन है। उतने से आप बच गए हैं। आप अब आगे सावधानी रखना है, किसी के लिए ईर्षा, द्वेष, वैर विरोध, वासना का चिंतन न होने पाए या नकारात्मक चिंतन न होने पाए। और यही भजन करना है। भजन के अनेक बहुत बाहरी रूप हैं, और बाहरी जो जितने रूप हैं उनमें विभिन्नता है। भजन का कोई भी बाहरी रूप ऐसा नहीं, वो तो भावना है। अरे भी समझना होगा, कोई भी नाम न छोटा होता है न बड़ा होता है। जिस आदमी का जिस नाम के प्रति भावना है, प्रेम है, उस आदमी के लिए वह नाम बड़ा है। और जिस नाम के लिए प्रेम नहीं है, वह नाम छोटा है। इसलिए उलझना नहीं है, विवाद नहीं करना है कि तुम्हारा नाम छोटा है, हमारा नाम बड़ा है। आपके लिए आपका नाम बड़ा, दूसरे के लिए उसका नाम बड़ा। और कितना नाम जपते हो, कितने समय तक नाम जपते हो, कितनी माला फेरते हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कितने समय तक आपका मन शुद्ध रहता है, कितने समय तक आपका मन सकारात्मक चिंतन में लगा रहता है, ज्ञान, विवेक, विचार, प्रेम, दया, समक चिंतन में लगा रहता है। मन का ये ज्ञान, विवेक, विचार के चिंतन में डूबा रहना या प्रेम, दया, क्षमा चिंतन में, दूसरों की भलाई के चिंतन में, आत्मक चिंतन में डूबा रहना, यही भजन करना है। और इस भजन को समझते नहीं है। और जब ये भजन करेंगे तो मन में विरोध कहाँ होगा फिर? जो प्रेम का, सेवा का, समता का, सद्भावना का चिंतन कर रहा है, ज्ञान, विवेक, विचार का चिंतन कर रहा है, आत्मा का चिंतन कर रहा है, उसके मन में वैर विरोध चिंतन आएगा ही कैसे? और आएगा मतलब अच्छे विचार, सकारात्मक चिंतन में मन ठहरेगा ही नहीं। और किसी के लिए, किसी के प्रति भी बैर रख करके हम शांत नहीं रह सकते। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सब जीवन से निर्वैर रहे। सब जीवन से, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि अमुक से, मनुष्य से निर्वैर रहो और मानवता प्राणियों से बैर रखो, ऐसा नहीं कहा। सब जीवन से, प्राणी मात्र प्रति निर्वैर भाव। जब आत्मस्वर भूतेषु कहा गया है कि जितने आत्माएं हैं, जितने प्राणी हैं, वो सब आत्मवत है, हमारे अपने समान है। जब सब अपने समान है, सब आत्मी है, तो आत्मी जनों के लिए तो प्रेम होता है, क्षमा होती है, सेवा होती है। बैर कहाँ होगा? वहां पर विरोध कहाँ होगा? कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा कोई करता है, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को भगवान मानता है। अच्छी बात है। भगवान का जो स्वरूप है उसमें भी लोगों की अलग अलग मान्यता है।
एक रूपता नहीं हुआ उसमें। लेकिन ये कहा जाता है भगवान तो एक है, और ये कहा जाता है भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में परमात्मा है। अब ये केवल कथन मात्र है या हकीकत है, इस पर चिंतन करने का भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको सचमुच में विश्वास है, दृढ़तापूर्वक आप ये मानते हो कि भगवान, चाहे उसे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह खुदा कह लो, गॉड कह लो, परमेश्वर कह लो, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये माना जाता है भगवान एक है और कण कण में है, तो जरा सोचो, जिससे विरोध कर रहे हो वो आदमी कण कण से बाहर है कि कण कण के भीतर है? कण कण में है तो जिसको गाली दे रहे हो उसमें भी भगवान है, इसका मतलब भगवान को गाली दे रहे हो। कण कण में भगवान है, यदि तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो मतलब भगवान को धोखा दे रहे हो, और कहते हो कि हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। यदि ये विश्वास किसी को भी, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, चाहे बड़े से बड़े महात्मा हो, किसी को भी ये विश्वास हो जाए कि भगवान कण कण में व्याप्त है, तो किसी के लिए दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता, किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग करेगा ही नहीं। वो किससे विरोध करेगा? कण कण में भगवान है तब। जबान से कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, और व्यवहार में दूसरों के लिए हम ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे चोट पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अपना खुद न समझना है, फिर कहां भजन हो रहा है? भजन को समझा कहां गया है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो। यहां दोस्ती करने का अर्थ होता है मोह मत लगाना, मोह मत करो, दुनिया की सेवा करो किंतु मोह न करो, आसक्ति न बनाओ। सेवा करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, क्योंकि समाज द्वारा हमारे जीवन निर्वाह में या अन्य में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो हम भी कुछ ऐसा दें समाज को, या कुछ ऐसा करें जिससे समाज के लोगों को कुछ सेवा मिले, सहयोग मिले। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे सामाजिक व्यवस्था में खलल पैदा हो, विघ्न पैदा हो और दूसरों को कष्ट हो। तो यहां जो सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया से थी दोस्ती, दुनिया से दोस्ती मत करो, मतलब कहीं किसी में अपने मोह को मन को चिपका करके मत रखो। मोह मतलब कहीं चिपकाना, आसक्ति बना लेना, उसके बिना न रहना। मोह का मतलब है जिसके लिए मोह है उसके लिए न रह पाना। एक दिन भी दिखाई ना पड़ा तो मन का व्याकुल हो जाना। तो ऐसी स्थिति में जब किसी के प्रति याद कर करके मन व्याकुल हो रहा है तो भजन का काम कैसे करोगे भाई? क्योंकि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमा। मन तो एक है, चाहे उसे भजन में लगाएं, चाहे किसी व्यक्ति के विषय के चिंतन में, मोह में लगा ले। मन में एक बार में एक साथ दो चीजें, दो भावनाएं नहीं रह सकती है। जैसे अंधकार और प्रकाश
दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते हैं। अंधकार होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, कबहू दोनों होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, सूर्य और रात, दोनों एक साथ कभी एक जगह नहीं रह सकते हैं। सूर्य होगा तो वहां रात नहीं होगी, रात होगी तो सूर्य नहीं होगा। ऐसे ही मन में राम है तो काम नहीं होगा, और मन में काम है तो राम नहीं होगा। काम मतलब सांसारिक चिंतन, तृष्णा, राग रंग की भावना, मतलब मन से कुछ भी सोचते हैं सब राम को छोड़ करके, आत्मचिंतन छोड़कर जो कुछ भी चाहोगे वो सब काम में आ जाएगा। पूजा प्रतिष्ठा का लालसा है वो भी काम है, मान सम्मान लालसा वो भी काम है, मठ मंदिर के लिए लालसा वो भी काम है। तो मन में तो एक ही रहेगा ना, या तो काम रहेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में। दोस्ती करोगे, मन को दुनिया से में चिपका करके रखोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, भजन नहीं हो पाएगा। और ये जीवन भजन करने के लिए मिला है। भोजन तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि बिना भोजन खाए हम जीवित नहीं रह सकते। जीना है इसलिए खाना है, और खाना इसलिए है कि भजन करेंगे तो भजन क्या करेंगे। शरीर में बल ही नहीं रहेगा तो भजन क्या होगा। तो भोजन मजबूरी है और भजन जीवन का उद्देश्य है। भोजन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सुबह से शाम तक कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता, अपने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ही लेते हैं, लेकिन वे भजन नहीं कर सकते। भजन करने का सौभाग्य आदमी को ही मिला है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, थोड़ी चोट है, समझाने के लिए कभी कभी कुछ चोट करनी पड़ती है, लेकिन कहने वालों ने एक चोट दी है। लेकिन चोट तब लगेगी जब हमारे भीतर संवेदना होगी। संवेदना ही नहीं होगी तो चोट क्या करेगी। किसी ने कहा है, जो प्राणी केवल भोजन करता है, भजन नहीं कर सकता, उसे पशु या जानवर कहा जाता है। क्योंकि जानवर भजन का काम नहीं करता, भोजन तो करता, खाना तो खाता ही है, भजन नहीं कर सकता। और जो भोजन और भजन दोनों करता है या कर सकता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। फिर से याद करें, जो केवल भोजन करता है वो जानवर है, जो भोजन और भजन दोनों करता है वो मनुष्य है। और मनुष्य शरीर पा करके जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, उसे क्या कहना चाहिए मुझे पता नहीं है उसका। आप स्वयं समझ सकते हो। तो भोजन हमारी मजबूरी है, उद्देश्य जीवन है। भजन का मतलब आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, आत्मचिंतन, निरंतर अपने आप को गढ़ते छीलते संवारते जाना, मांझते जाना। किसी नाम का जप करना, किसी मंत्र का जप करना, माला फेरना, गंगा नहाना, पूजा करना, ये भजन का बाहरी रूप है। प्रारंभ में इसकी आवश्यकता होती है, हो सकती है, लेकिन ये वास्तविक भजन नहीं है। ये सब तो मन को बहलाने के एक साधन है। आदमी कुछ नहीं समझता, कह दे कि बैठ करके राम 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 कहो, लेकिन बैठ करके राम 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 कहना ये भी सहज नहीं है।
यहीं बैठा दो कुछ लोगों को जिनका अभ्यास नहीं है कि तुम राम 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 कहते रहो, तो बड़ा मुश्किल। गुरुदेव जी कहा करते थे, वो अयोध्या की बात है, तो साथ बड़ी शानी के महंत जी अपनी गद्दी पर बैठे रहते थे, उसी के सामने सड़क थी, उसी से मजदूर रोज सरयू की तरफ काम करने जाते थे, लगभग प्रातः 8-9 बजे के बीच, और शाम को 5-6 बजे वापस आते थे। एक दिन महंत जी अपनी गद्दी पर बैठे थे, तो देखा कि मजदूर काम करने तो गए 8-9 बजे के लगभग, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ गए। बहुत सारे मजदूर थे। तो महंत जी ने अपने शिष्य को भेजकर कहा कि जाओ, मजदूर लौट रहे हैं वापस, उनको बुला कर लाओ। तो क्यों लौट गए जल्दी? मजदूर बुला कर लाए गए। महंत जी ने पूछा कि आप लोग तो सब काम करने गए थे, रोज तो शाम को 5-6 बजे लौटते थे, आज जल्दी कैसे लौट गए? क्या महाराज जी, जाने में 5-10 मिनट का विलंब हो गया, काम से आज हटा दिया। अब काम नहीं मिल, हटा दिया, क्या करें महाराज जी? लाते हैं, अब क्या खाएंगे? चिंता। महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम यहीं रुको हमारे मठ में, जलपान कर लो, और जलपान करके बताए एक हाल में यहाँ बैठ करके राम 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 जप करते रहना। दोपहर में भोजन मिलेगा, शाम को खाना मिलेगा, और शाम को रोज में जितनी मजदूरी मिलती थी उतनी मजदूरी भी मिलेगी। बस शाम तक जितने समय तक काम करते उतने समय तक बैठ कर राम 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 करना था। उन मजदूरों को जलपान करा दिया गया, एक हाल दे दिया गया कि बैठ कर करो। 1-1.5 घंटा तक मजदूर लोग राम राम जपते रहे। फिर उनमें से 2 मजदूर आकर के महाराज जी कुछ खोदने खादने का काम हो, बता दो, ये राम राम का नाम बैठ कर हमारे बस की बात नहीं है। तो वो भी सब नहीं कर सकते। तो ये एक मन को कहीं और जाने का साधन है, गलत नहीं है। इनका खंडन क्यों किया जाता है? किसी भी मंत्र, चाहे राम राम जपो, चाहे सतनाम जपो, या ओम जपो, या कोई भी मंत्र जपो, मंत्र जप रहे हैं, माला फिर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, और वर्षों बीत गए, लेकिन तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसा दुर्व्यसन भी नहीं छूटा, तो कहाँ भजन हो? भजन का अर्थ है जीवन से सारे दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसनों का त्याग हो जाना। फिर किसी नाम को जपो या मत जपो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का पवित्र आचरण, इसलिए मैंने कहा कि आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, निरंतर अपने आप को गढ़ते छिलते संवारते जाना, ये भजन है। और इसके लिए चिंतन की आवश्यकता तो है ही, काम धाम करते हुए भी। साहब ने कहा है कि कर से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम, शरीर से मेहनत करो और मन को आत्मचिंतन में लगा करके रखो कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार हूँ, ये सब चिंतन में। लेकिन जब काम से फुर्सत पाओ तब अकेले बैठे, और अकेले बैठ करके हमें और आपको अब सबका अपना अपना चिंतन करना है। जरा सोच ले, हम इस समय महाकुंभ में यहाँ उपस्थित हैं, आप, हम और आप सोचें 12 साल पहले जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और मैं यहाँ आया था, सत्संग भी सुना था, संतों के दर्शन प्रसन्न का लाभ भी लिया था। इस 12 साल के बीत जाने के बाद मेरे कितने कितने कौन कौन से दोष घटे, कौन कौन सी बुरी आदतों का त्याग हुआ, जो गलत कर्म था, गलत खान पान था, उसमें से कितना घटे, सद्गुण कितना बढ़ा, सदाचार कितना बढ़ा, आत्मसंयम कितना बढ़ा,
ये चिंतन करके जो दोष हैं, दुर्गुण है, दुराचरण है, उनको त्यागने का एक संकल्प लेकर के निरंतर उसको त्यागने का, घटाने का काम करते जाना। और जो सद्गुण सदाचार है, ज्ञान भक्ति है, आत्मसंयम है, इनको निरंतर बढ़ाने के लिए संकल्प करते जाना और ऐसे प्रयत्न करना, ये आत्मशोधन है, इसी का नाम भजन है। लेकिन हम इसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। बाहरी दौड़ते 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 इतना दौड़ते रह जाते हैं कि अंदर की यात्रा करना है ये भूल जाते हैं। और ये ऐसा भजन है आत्मशोधन या आत्म परिष्कार करना, मतलब दोष दुर्गुण दुर्व्यसन दुराचरण का त्याग करना, सद्गुण सदाचार आत्मसंयम को बढ़ाना, ऐसा भजन है जिससे कोई भी आदमी, दुनिया का किसी मत पंथ का मानने वाला आदमी इंकार नहीं कर सकता। जिसे कोई मानता हो और जिसे कोई न मानता हो, जिसके मानने या न मानने में विरोध हो, न वो धर्म हो सकता है न वो भजन हो सकता है। धर्म वह है जो सार्वभौमिक है, अमुक प्रकार की पूजा, अमुक प्रकार का पाठ, अमुक प्रकार का नाम जप, अमुक प्रकार का नमाज प्रार्थना, यहां फर्क है। और फर्क नहीं है, विरोध भी है। लेकिन दया, क्षमा, सत्य, विवेक, विचार, प्रेम, सेवा, भक्ति, सहनशीलता, समता, एकता का भाव, क्या ये किसके लिए आवश्यक नहीं है? इसे आप किस मत पंथ संप्रदाय का कहोगे? जितने भी सद्गुण हैं, सदाचरण है, आत्मसंयम है, ये किस मत, किस संप्रदाय, किस जाति, किस पंथ वालों के लिए है? ये तो सार्वभौमिक है। तो जो सार्वभौमिक होता है वही धर्म है और वही भजन है। और इसी धर्म और भजन को जीवन अपना कर ही हम सही अर्थों में सुखी हो सकते हैं। बाकी अपने अपने ढंग से कोई पूजा करता, कोई पाठ करता, कोई कुछ करता है, उसकी मर्जी, उसका विरोध नहीं है। लेकिन आत्मसंयम सद्गुण सदाचार के बिना, प्रेम, समता, एकता का व्यवहार किए बिना, संतोष और सहिष्णुता, सहनशीलता आए बिना कोई भी भजन सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक भजन को समझना है। इसलिए साहब जो कहते हैं एकाएकी राम सो के संतन के संग, अकेले बैठकर राम का भजन चिंतन करना। और राम चिंतन वही है आत्मचिंतन करना, आत्म पुरस्कार करना, या संतों साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा करना कि जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों का ज्ञान प्राप्त करना, इसमें जीवन की सफलता होगी। और तब भजन काम बनेगा और तब हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साखी में कहते हैं, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एकाएकी राम सो के संतन के साथ। दुनिया से दोस्ती अर्थात दुनिया से मोह मत करो, अपने मन को दुनिया में चिपका कर मत रखो, दुनिया की सेवा करो, दुनिया का काम करो। काम करना, सेवा करना गलत नहीं है, आवश्यक है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। उद्देश्य है भजन करके कल्याण करना। उसके लिए अकेले भी बैठना होगा और संतो संगति में बैठना होगा, तब वास्तविक भजन को समझेंगे और तब उद्देश्य बढ़ करके सच्चा भजन करके हम जीवन का लाभ ले सकेंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।